चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखने में तो ये कहानी एक मामूली सी सब्जी कच्चू के पत्तों के बारे में है, पर असल में ये हमें समुदाय, दया और लालच जैसी बड़ी बड़ी बातों के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो इस कहानी के सफर में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी तकरार से शुरू हुई बात एक बहुत बड़ी सीख तक पहुंचती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां कच्चू के पत्तों से भरा एक तालाब है, और बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। ये आवाज है रीमा की, एक गरीब महिला। उसे ठकुरमा नाम की एक बुजुर्ग महिला चोर कह रही है, और उसका गुनाह सिर्फ इतना कि उसने अपने भूखे परिवार के लिए तालाब से कुछ पत्ते तोड़ लिए थे। अब देखिए, ठकुरमा को रीमा में कोई जरूरतमंद पड़ोसी नहीं बल्कि एक चोर नजर आता है। क्यों? क्योंकि ठकुरमा उन्हीं पत्तों को बाजार में बेचती है। तो यहाँ मुद्दा मतलब सिर्फ पत्तों का नहीं है, बल्कि नजरिए का है, जीने के तरीके का है। तो अब देखते हैं कि इस सरेआम बेइज्जती का जवाब कैसे मिलता है। किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत और मजबूत तरीके से। देखिए, रीमा का परिवार खुद पर चोर का इल्जाम लगने नहीं देता। वो इस अपमान को एक लेन देन में बदल देते हैं और इस तरह बिना कुछ कहे अपनी इज्जत वापस हासिल कर लेते हैं। और अपने सम्मान की ये लड़ाई यहीं नहीं रुकती। आगे चलकर एक पार्क में ये और भी मजबूत रूप लेती है। जब कोई अजनबी पार्क में रीमा की बेइज्जती करता है, तो उसकी बेटी मीता अंग्रेजी में उसका जवाब देती है। वो उनके मामूली से खाने को, कच्चू के पत्तों को, एक हाई प्रोटीन नेचुरल फूड बताती है और कहती है कि ये पार्क सबके लिए है। ये नई पीढ़ी की सोच को कितने शानदार तरीके से दिखाता है ना? इस एक घटना के बाद रीमा और ठकुरमा दोनों के गांव के साथ रिश्ते बनाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यहाँ हमें दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ रीमा है, जो अपना खेत शुरू करके लोगों में मुफ्त में सब्जियां बांट रही है, समुदाय बना रही है। और दूसरी तरफ है ठकुरमा, जो सिर्फ अपना व्यापार देख रही है और दूसरों की मदद करने को अपने धंधे के लिए खतरा मानती है। और इन दो बिल्कुल अलग सोच के बीच का टकराव तब अपने चरम पर पहुंचता है जब अकेलेपन को चुनने वाली ठकुरमा पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। ठकुरमा को यक्ष्मा यानी टीबी हो जाता है, और ये बीमारी इतनी छुआछूत वाली है कि पूरा गांव, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी उसे अकेला छोड़ देते हैं। और तब रीमा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो उसी औरत की देखभाल करने आगे आती है जिसने उसे सरेआम जलील किया था। वो डॉक्टर को लाती है, खाना खिलाती है और ठीक होने तक उसकी सेवा करती है। रीमा के इस निस्वार्थ दया का असर ये होता है कि कहानी का अंत पूरी तरह बदल जाता है और ठकुरमा भी पूरी तरह बदल जाती है। ये शब्द ठकुरमा के हैं। वो मानती है कि रीमा की दया ने उसे वो सबक सिखाया जो पैसा और मुनाफा उसे कभी नहीं सिखा सका। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ठकुरमा ऐलान करती है कि आज से उसके बगीचे की कोई भी सब्जी बेची नहीं जाएगी। गांव का कोई भी जरूरतमंद उसे मुफ्त में ले जा सकता है। तो इस तरह कहानी का चक्र पूरा होता है। एक लालच भरे काम पर दया की जीत होती है और इससे पूरे गांव की सोच बदल जाती है। लेकिन मुश्किलों को बताने का ये तो सिर्फ एक तरीका है, एक कहानी है। चलिए अब एक दूसरे नजरिए पर भी गौर करते हैं। अब जरा एक अलग तरह की कहानी के बारे में सोचिए। ये कोई सीख देने वाली कहानी नहीं, बल्कि असम के एक क्रिएटर का फर्स्ट पर्सन ब्लॉग है। ये जो सोर्स है, ये टुकड़ों में है, बहुत पर्सनल है और एकदम असल लगता है। इसमें दर्द, दवा और रोज के संघर्ष की बात है, जिसकी कोई तयशुदा शुरुआत या अंत नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है इन दोनों के स्ट्रक्चर का फर्क। एक कहानी हमें एक साफ सुथरी, संतोष देने वाली सीख देती है, वहीं दूसरी कहानी हमें एक निजी संघर्ष की कच्ची, अनफिल्टर्ड झलक दिखाती है, जो वीडियो खत्म होने के बाद भी जारी रहती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है। एक कहानी हमें ये सिखाने के लिए है कि हमें कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होता है, जबकि दूसरी कहानी बस ये दिखाती है कि असलियत जैसी है वैसी है। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सच हैं और दोनों ही हमें मुश्किलों का एक अलग चेहरा दिखाती हैं।